नमो नमः। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। इस वर्ष 10वीं व 12वीं जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो थोड़ी जल्दी होने के कारण इस बार हम कुछ ऑनलाइन क्लासें बनाने जा रहे हैं। कक्षा 10वीं के लिए संस्कृत व्याकरण की ऑनलाइन कक्षाएं कुछ बनाने जा रहे हैं। उनमें से एक छोटा सा टॉपिक है जो 2 नंबर का ये परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, जिसमें 2 तरह से प्रश्न पूछते हैं। या तो वो गणितीय संख्या दे करके और आपसे संस्कृत की जो संख्या है वो लिखने को कहते हैं, या फिर संस्कृत की संख्या देके गणितीय संख्या पहचानने को कहते हैं। तो आज हम एक जो प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है संख्या ज्ञानम। संख्या ज्ञानम 10वीं कक्षा में जो संख्या ज्ञानम है वो है 100 से आगे, अर्थात 100तः अग्र, शतमतः अग्रे। तो अब देखें, लेकिन 100 से आगे तक जाने से पहले हमें 1 से और 100 तक की संख्याएं लिखना आना चाहिए। और कोई भी संख्या ज्ञान है, कोई सी भी संख्या बनानी है 1 से लेके 1000 करोड़ कितने तक भी, उसके लिए हमें आवश्यक है कि पहले ये जो इसकी प्रारंभिक चीजें हैं वो हमें मालूम हो। जैसे एक है तो इसको पुल्लिंग में हम एकः, स्त्रीलिंग में एकः और नपुंसकलिंग में एकम कहेंगे। इसी प्रकार 2, पुल्लिंग में 2, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। 3, पुल्लिंग में त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसकलिंग में त्रीणि। 4, चत्वारः, चतस्र और चत्वारि। इसी प्रकार 5, 6 गुण से ये जसतु संधि होकर षड, सप्त, अष्ट या अष्टो और नव। यहां तक ये संख्याएं हो गए 1 से 9 तक। जब हम किसी के भी पीछे संख्याएं लगाएंगे तो हमें 1 से 9 तक होना आवश्यक है। तत्पश्चात हमें ज्ञान हो 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 55, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100। तो ये 100 तक की गिनती है, लेकिन हमारे जो संख्याएं हैं वो 100 से आगे है। तो 100 से आगे संख्याएं ज्ञान करने के लिए, हमें लिखने के लिए, समझने के लिए हमें ये 2 शब्द विशेष ध्यान रखने हैं। जैसे 100 से या किससे भी अधिक जो होगा तो वहां पर हम अधिक शब्द का यूज करेंगे। 1 से और 100 तक के बीच हम इस अधिक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, परंतु 100 से अधिक जो भी संख्याएं हम लिखेंगे तो वहां पर आप जो है इस अधिक शब्द का प्रयोग करोगे। और अधिक शब्द के लिए संस्कृत में अधिक या उत्तरम शब्द प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार कम है, जैसे 19 है, 29 है, 49 है, 59 है, 79 है। इसी प्रकार की कोई भी जो संख्या है जो कम है तो फिर हम उसके लिए प्रयोग करते हैं ऊन या न्यून। अब हम जब संख्या को लिखते हैं और 100 से आगे जब कोई भी जोड़ते हैं तो जब हम 1 जोड़ते हैं तो वहां पर 1 जोड़ा जाएगा, लेकिन 2 जोड़ेंगे तो 2, द्वे न जुड़ के द्वि जुड़ेगा। जैसे 2000, तो हम 2000 को 2 सहस्त्रम न कह करके द्विसहस्त्रम कहेंगे। इसी प्रकार 3 जोड़ेंगे तो त्रि, और 4 के लिए प्रयोग करेंगे चतुः। ये किसी जगह पर जो विसर्ग है र हो जाएगा तो ये चतुः प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार 5, 6, 7, 8, 9 ये संख्या हम प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं इससे आगे, जैसे शतम है तो 100 को हम लिखेंगे शतम। ऐसे ही 200 तो 2 को लिखेंगे द्वि, यहां से उठाएंगे द्वि, और शतम का शतम। 300 लिखेंगे 300, तो हम त्रय, तिस्र, त्रीणि न लिख के हम लिखेंगे त्रिशतम। इसी प्रकार 400 को हम लिखेंगे चतुःशतम। आगे 500 को हम लिखेंगे पंचशतम। 600 को हम लिखेंगे षट्शतम। 700 को हम लिखेंगे सप्तशतम। 800 को लिखेंगे अष्टशतम।
शतम। 900 900 को लिखेंगे नव शतम। अब 1000 का मतलब होगा 1000। तो 1000 को हम 1000 न लिख के और हम लिखेंगे 1000 और 1000 को लिखेंगे सहस्त्रम। इसी प्रकार यदि होता है ये 10,000, 10,000, तो 10,000 के लिए जो शब्द आएगा वो आएगा अयुतम, अयुतम। इसी प्रकार लाख, लाख के लिए हम शब्द यूज करेंगे या शब्द संस्कृत में कहा जाएगा लक्षम। इसी प्रकार 10 लाख, 10 लाख के लिखेंगे हम, यहां पर आया अयुतम और 10 लाख के लिए आएगा नियुतम, नियुतम। और करोड़, करोड़ के लिए संस्कृत में लिखा जाता है कोटि, कोटि। तो हमने ये जानी संख्याएं पहले 1 से 9 तक, ये हमें मालूम हो। 1 से 9 तक यदि मालूम है तो फिर हम अन्य कोई भी संख्याएं बनाएंगे। इसके अतिरिक्त 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इनको संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है ये हमें मालूम हो। तत्पश्चात अधिक, अधिक को हम अधिकम और उत्तरम कहेंगे, कम को हम ऊन और न्यून कहेंगे, ये हमने जाना। अब हमने जैसे शतम, तो शतम के आगे जैसे संख्या जोड़ते गए और उस प्रकार बन गया। जैसे शतम 100 था, जब हमने 200 लगाया आगे द्वि लगाया, द्विशतम हो गया। त्रि लगाया त्रिशतम, चतुशतम, पंचशतम, षट शतम, सप्त शतम। तो कहने का अर्थ है 1 से 9 की संख्याएं और ये जो 4 संख्याएं आपको जो हम बाद में यूज करेंगे इनके आगे पीछे जहां भी, तो इस प्रकार जब इनको लगाएंगे, इनको जोड़ेंगे संस्कृत संख्या बनाने के लिए, तो हमें चाहिए कि हम इनको बिल्कुल 1 से 9 तक, 10 से 100 तक, और ये जो है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, सहस्त्रम, 10 यानी कि 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है ये हमें अनिवार्य रूप से याद होना चाहिए। अगर हम कोई सी भी संस्कृत की संख्या बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो हमें ये संख्या याद होना आवश्यक है, तभी जाकर के हम आगे की कोई भी जो संख्याएं हैं वो बना सकते हैं। तो आप सभी ऐसा करें, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें, तत्पश्चात हम आगे चलते हैं। आपने ले लिया होगा, अब हम चलते हैं आगे। कुछ अभ्यास जो 10वीं परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में आपसे जो कुछ संख्याएं पूछी जाएगी, तो हम कुछ संख्याओं का अभ्यास करते हैं। कोई भी संख्या गणितीय संख्या है, उसको संस्कृत में बनाने के लिए बहुत आसान है। आसान ये है कि हमें पीछे से चलना है और पीछे से चलते हुए संस्कृत में संख्याएं लिखनी है। सीधी सी बात, जैसे हम कहें 102, 102, यदि मैं इसे कहूं तो 2 + 100, 2 + 100, या कहूं तो 2 अधिक 100, 2 अधिक 100, यानी कि 102 को मैं 2 + 100 या 2 अधिक 100 भी कह सकता हूं। तो हम लिख सकते हैं इसको, 2 को हम कहेंगे द्वि और अधिक, अधिकम और 100 शतम, द्वि अधिकम शतम, द्वि अधिकम शतम। लेकिन हम इसको अगर जोड़ना चाहें तो यहां पर देखिए ई है और यहां पर अ है, तो ई और अ, इस यहां पर यण संधि का अधिकार आ रहा है और यण संधि का अधिकार आने के कारण इस द्वि के ई को ए हो जाएगा और यहां पर संख्या बनेगा, संख्या बनेगी द्वि अधिक शतम, द्वि अधिक शतम। ऐसे ही मैं कहूं 103, तो इस 103 को हम लिख सकते हैं 3 + 100, या फिर मैं लिखूं 3 अधिक 100, 3 अधिक 100, 3 को हम कहेंगे त्रि, त्रि अधिक शतम। अब यहां पर वापस यण संधि का अधिकार आ रहा है, तो यण संधि जब हम करेंगे तो हमारे सामने जो 3 अधिक शतम, 3 अधिक शतम। इसी प्रकार 106,
106 हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 100, 6 प्लस 100, या फिर लिखूं 6 अधिक 100। जब हम इसको लिखेंगे तो ये 60 अधिक शतम। परंतु देखिए यहाँ ट है, प्रथम वर्ण है और पीछे अ है। आपके सिलेबस में व्यंजन संधि और व्यंजन संधि में एक संधि है जसत्व संधि, तो यहाँ पर जसत्व संधि का अधिकार आ रहा है, तो जसत्व संधियों के ट हो जाएगा ड और अ मिल के ये पूरा हो जाएगा, और षड अधिक शतम, षड अधिक शतम। तो देखिए एक बार फिर समझते हैं 102, यानी कि हम कह सकते हैं 2 अधिक 100 से, 2 अधिक 100, 2 अधिक 100 है, 2 को हमने संस्कृत में लिखा द्वि, अधिक को अधिक, 100 को शतम, सीधा सा। अब संधि करके हमने लिखा, अगर आप संधि करके भी वहां पर नहीं लिखते हो, वहां पर ऐसे हो सकता है कि 4 ऑप्शन में बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में आए और आप आसानी से उसको चयन कर सके। लेकिन अगर लिखने के लिए कहें तो आप अगर बिना संधि किए भी आपने अलग अलग भी ये लिख दिए तो भी बिल्कुल सही होगा। परंतु हम यदि यहाँ पर संधि का अधिकार आ रहा है तो संधि कर रहे हैं, तो 2 अधिक शतम 103 है, तो 3 अधिक 100 यानी कि 3 अधिक शतम या 3 अधिक शतम। 106 6 अधिक 100 अर्थात 6 अधिक शतम या 6 अधिक शतम। इसी प्रकार हम और संख्याओं का अभ्यास करते हैं। देखिए 121 हम इसे लिख सकते हैं 21 प्लस 100। 21 को चाहे हम तो 21 को लिख सकते हैं 20 प्लस 1 प्लस 100। अब आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें संख्या पीछे से लिखनी है, तो देखिए पीछे क्या है 21 और 21 20 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 20 21, तो 1 से चलेंगे तो 21 को हम कहेंगे 1 विंशति, फिर अधिक है और 100 से अधिक कोई भी चीज जब आएगी तो हम लिखेंगे अधिक, 1 विंशति अधिक कितने से 100 से शतम। अब यदि हम देखें तो यहां पर देखिए यण संधि का अधिकार आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 विंशति अधिक शतम। संधि करके हमने इसको लिख दिया। अगर आप 1 विंशति अधिक शतम भी लिखते हो तो भी सही होगा, लेकिन यहां पर इसी प्रकार 131 हम इसको लिख सकते हैं 31 प्लस 100, 31 प्लस 100 यानी कि 31 अधिक 100 से, तो 31 को हम बोलेंगे 1 त्रिंशत अधिक शतम, 1 त्रिंशत अधिक शतम। लेकिन अब देखिए यहां पर त है, प्रथम वर्ण है, पीछे स्वर है, तो प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण होगा और जसत्व संधि होकर के और 1 त्रिंशत त को द होगा आधा, अ मिलेगा, ये पूरा हो जाएगा 1 त्रिंशत धिक शतम, 1 त्रिंशत अधिक शतम। ऐसे हम देखें 181, तो हम कह सकते हैं इसको 81 प्लस 100, 81 प्लस 100 यानी कि 1 और जब 80 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 81 अधिक शतम, 81 अधिक शतम, 81 अधिक 100 से। लेकिन यहां पर ई और अ, वापस यहां पर यण संधि होगी और ये बन जाएगा 81 धिक शतम। देखिए 121 अधिक था तो 1 विंशति अधिक किससे 100 से शतम, 1 विंशति अधिक शतम। इसी प्रकार 131 था, अधिक कितना 31, 1 त्रिंशत अधिक
शतम। इसी प्रकार एक त्रिंशद अधिक शतम, ऐसे 181 एकाशीति अधिक शतम, एकाशीति अधिक शतम। इसी प्रकार हम अभी और भी संख्याओं का अभ्यास करते हैं। ये 100 से 200 तक हम आए, अब हम आगे और चलते हैं और अभ्यास करते हैं, क्योंकि संख्या ज्ञान में जितनी संख्याओं का आप अभ्यास करेंगे, अपने हाथों से लिख करके देखेंगे, उतना ही आपको ये जो प्रकरण है वो बिल्कुल सरल हो जाएगा। और वहाँ पर परीक्षा में किसी भी प्रकार की संख्या आपसे पूछता है तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं और परीक्षा में आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हैं। पाँच सौ दो। अब देखें यहां पर कितना अधिक है, द्वि अधिक किससे है, 500 से, 2 + 500 तो कितने से, 500, यानी कि पंचशतम, 500 से। अब यहां पर इसको हम जब संधि करेंगे तो यण संधि होगी और ये यण संधि होकर शब्द बनेगा द्व्यधिक पंचशतम। अधिक के स्थान पर हम उत्तर शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको कहूं तो आप ये भी लिख सकते हैं, द्वि उत्तर पंचशतम, यानी कि इसको हम बना सकते हैं द्वे उत्तरम पंचशतम। तो अधिक के लिए हम ये नहीं कि अधिक ही शब्द प्रयोग करें, अगर हम आवश्यकता के अनुसार इसके लिए उत्तर शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं और उत्तर शब्द प्रयोग करेंगे तब भी आपकी संख्या बिल्कुल सही रहेगी, उसमें कोई गलती नहीं रहेगी। ऐसे हम देखें 503, 3 अधिक 500, 3 अधिक 500, हम कहें 3 अधिक 500, 3 को हम लिखेंगे त्रि, अधिक को अधिकम, 5 को पंच, 100 को शतम। अब इनको हम मिला देंगे तो त्रि और इसको मिलाने पर यह हो जाएगा त्रयाधिक और पंच शतम, त्रयाधिक पंचशतम, त्रयाधिक पंचशतम। तो हमने बनाया 502 और 503। इसी प्रकार हम कुछ और संख्याओं का अभ्यास करते हैं। छह सौ 25, तो हम लिख सकते हैं इसको 25 + 600, या मैं कहूं 25 अधिक 600, 25 अधिक 600। 25 को हम कहेंगे पंचविंशति अधिकम 60शतम। अब इनको जब मिलाएंगे तो पंचविंशत्यधिकम 60शतम, 625। ऐसे हम कहें 655, यह हो जाएगा 55 + 600, या मैं कहूं 55 अधिक 600। 55 को हम लिखेंगे पंचाशत, अधिक का हो गया अधिक 6 का 60 और 100 का शतम। जब मिला के लिखेंगे तो पंच
पंचा प्रथम वर्ण को तृतीय होगा और ये इसमें मिलके पंचाशद अधिक अधिकम षट शतम, षट शतम 655 जैसे हम देखें 704, 704 को हम लिख सकते हैं 4 + 700 यानी कि 4 अधिक 700। अब हमने ये जो अधिक लिखा है बस यहां से संख्या उठा करके इस प्रकार ये संख्या यहां पे लिखनी है और कुछ नहीं करना है। 4 को हम बोलते हैं चतु, अधिक ये अधिक 7 सप्त और 100 को शतम। सारी संख्याएं हमने लिख दी। अब सिर्फ इनको मिलाना है। यहां पर इस विसर्ग को र होगा और र इसमें मिलके बन जाएगा चतुरधिक सप्त शतम। सीधा सा बात है कि हमें संख्या पीछे से उठानी है। हिंदी में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 25 अधिक 600, इसी प्रकार 55 अधिक 600, इसी प्रकार 4 अधिक 700 और इनको इसी प्रकार 25 को संस्कृत में क्या कहते हैं पंचविंशति लिख दिया, अधिक को अधिकम, 6 को 60, 100 को शतम। फिर इनमें जो छोटा मोटा संधि कार्य हो रहा है वो संधि कार्य करके और हमें संख्या बना देनी है पंचविंशति अधिक 60 शतम, इसी प्रकार पंचाशद अधिक 60 शतम, इसी प्रकार यहां पर हमने बनाया चतुरधिकम सप्त शतम। इसके पश्चात हम कुछ बड़ी संख्याओं का भी अभ्यास करते हैं इनको बिठा करके। आठ सौ छः 6 + 800 या हम कहें 6 अधिक 800। 6 को हम बोलेंगे संस्कृत में लिखेंगे 60 अधिक 8 को लिखेंगे अष्ट और 100 को लिखेंगे शतम। एक एक संख्या को अलग करके मैंने बिल्कुल एक स्पष्ट लिख दिया। अब इनको मिला देंगे। प्रथम वर्ण है पीछे स्वर है इसलिए जसत्तु संधि होगी और प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण आदेश होगा, इसमें मिलेगा और यह बन जाएगा षड अधिक अ और अ मिलके आ होगा काष्ट और शतम। षड अधिकाष्ट शतम, षड अधिकाष्ट शतम 6 अधिक 800, 60 अधिक अष्टशतम या हम कहें षड अधिकाष्ट शतम 806। अब देखिए जैसे 1947 कोई सन वो पूछ लेता है हमसे 1947, 1945, 2000, 2001 कोई भी सन पूछता है तरीका हमारा वही रहेगा। कितनी भी बड़ी संख्या पूछे हमें पीछे से चलना है। पीछे से जब हम संख्या बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले क्या है 47 है तो हम इसको कह सकते हैं 47 अधिक। अब 47 निकाल लिए तो कितने बचे 1900। 47 अधिक 1900। अब जो मैंने यहां पर हिंदी में लिखा है इसी को ये जो मैंने यहां पर एक आपकी आपके आसानी के लिए ये जो यहाँ पर सारणी बनाई है संख्याओं की इसमें देख करके सिर्फ हमें यहाँ संख्याएं लिखनी है। 47 का मतलब है 7 और 40, 7 और 40 तो 7 को बोलेंगे शब्द और 40 को बोलेंगे चत्वारिंशत्। शब्द चत्वारिंशत् अधिक ये अधिक हो गया। 19 को हम जैसे 19 है तो इसको 19 को हम कह सकते हैं 1 कम 20, 1 कम 20 यानी कि हम कहें एकोनविंशति, एकोनविंशति शतम, एकोनविंशति शतम। अब हम इनको मिला देते हैं एक साथ। शब्द
चत्वारिंशत्। अब ये प्रथम वर्ण है, पीछे अ है तो ये तृतीय वर्ण होगा और ये बन जाएगा अधिक। यहाँ पर ए है, अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो वृद्धि संधि होगी और वृद्धि संधि होकर के और शब्द बनेगा एकोन विंशति एकोनविंशति शतम। अगर हम इसको देखें भाई इतनी बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे तो हमें डरना नहीं है, एक एक चीज पीछे से संख्या बनानी है और बनाते हुए चलना है। 47 था, यहाँ पर 1947 था। सबसे पहले हमने तोड़ा 47 अधिक 1900, फिर 47 जो है यानी कि 40 से 7 अधिक, तो शब्द चत्वारिंशत्। देखिए हम जब 100 से कम में अगर अधिक है तो वहां पर हम अधिक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। शब्द चत्वारिंशत् अधिक एकोनविंशति। अब एकोनविंशति शतम यानी कि 47 अधिक 1900 से यहाँ पर सप्त चत्वारिंशत् अधिक एकोनविंशति। इसी प्रकार जब हमने इनको मिला के लिखा, सप्त चत्वारिंशत् यहाँ पर जसतु संधि के प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण आदेश हुआ। सप्त चत्वारिंशत् अधिक यहाँ पर वृद्धि संधि होकर के अ और ए को ऐ हुआ, एकोनविंशति शतम। आगे और हम अभ्यास करते हैं कुछ संख्याओं का। अब कुछ संख्याओं का और हम अभ्यास करते हैं। देखें 2007 यानी कि 7 अधिक 2000। 7 को हम कहेंगे सप्त, अ है, अधिक है, दीर्घ संधि होगी, सप्ताधिक, सप्ताधिक। अब 2 को हम लिखेंगे द्वि और 1000 को लिखेंगे सहस्त्र। तो यहां पर देखिए सप्ताधिक द्विसहस्त्रम। इसी प्रकार 1001 तो हम इसको कह सकते हैं 1 अधिक 1 अधिक 1000। एक को कहेंगे 1, लेकिन अ और अ मिलके आ हो जाएगा, एकाधिक सहस्त्रम। यहां देखें यह है 1111 यानी कि कह सकते हैं 11 अधिक 1100, 11 अधिक 1100। तो सबसे पहले 11 लिखेंगे, 11 को हम कहेंगे एकादश, अधिक लगाएंगे आ होगा, एकादशाधिक किससे 1100 यानी कि अब यहां पर अ है, ये ए होगा और एकादशाधिक एकादश 1100 शतम, एकादश शतम। ऐसे ही 1965 यानी कि हम कहें 65 अधिक 1900। 65 को हम लिखेंगे पंच और षष्ठी, लेकिन ई है, ए होगा तो यहां पर हो जाएगा पंच षष्टे अधिक किससे 1900। पहले 19 को लिखेंगे तो 19 को हम लिखेंगे एकोनविंशति और फिर 100 को लिखेंगे शतम। पंच षट अधिक एकोनविंशति शतम। ऐसे ही 2021 तो इसको लिख सकते हैं 21 अधिक 2000, 21 अधिक 2000। 21 को हम लिखेंगे 1 विंशते अधिक
एकविंशत्यधिक द्विसहस्त्रम, एकविंशति द्विसहस्त्रम। इसी प्रकार कोई सी भी संख्या हो सकती है, कितनी भी संख्याएं हो सकती है, आप आसानी से उसका अभ्यास करना आपको है। अभ्यास जितना अधिक अभ्यास करोगे उतनी ही ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, परंतु आपको इसके लिए जो चीज़ें आवश्यक है वो बिल्कुल आपको कंठस्थ करनी ही पड़ेगी। जैसे 1 से 9 तक, 1 से 9 तक संस्कृत में गिनती है, वो आपको कंठस्थ करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 7 9 षट अष्ट, ये आपको कंठस्थ करनी पड़ेगी। और इसके अलावा हम जब भी 100 200 300 400 500 या जो भी हम बाद में जब जोड़ेंगे तो वहाँ पर 1 2 3 आदि नहीं जुड़ेगा, 1 द्वि त्रि और चतुः ये हम वहाँ पर जोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 इनको भी हमें याद रखना पड़ेगा बिल्कुल संस्कृत में कि भाई 3 चत्वारिंशत् 50 षष्ठी सप्तति अशीति नवति शतम। और ये जो दो शब्द हैं, जब हम 1 से 100 तक कोई भी गिनती बनाएंगे तो उसमें हम अधिक शब्द का प्रयोग नहीं करते, अधिक और उत्तर का। लेकिन 100 से अधिक जब भी कोई भी संख्या बनाएंगे तो वहाँ हमें इन शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाते समय किया। कम के लिए हम शब्द करेंगे ऊन का प्रयोग, जैसे 19 से 1 कम 20 तो हम वहाँ प्रयोग करते हैं एकोन विंशति, 29 है तो एकोन त्रिंशत्, 39 है तो एकोन चत्वारिंशत्, 49 है तो एकोन 50, 59 है तो एकोन षष्ठी, 69 है तो एकोन सप्तति, 79 है तो एकोन अशीति, 89 है तो एकोन नवति और 99 है तो एकोन शतम या फिर नवनवति। इसके अलावा अब आपको जो 100 शतम, 2 द्विशतम, 300 त्रिशतम, 4 चतुशतम, 5 पंचशतम, इस प्रकार 1000 तक ये याद हो। 1000 को हम कहेंगे सहस्त्रम, 2000 आ जाएगा द्विसहस्त्रम। इसी प्रकार 10,000 होगा उसको कहेंगे अयुतम, लाख को कहेंगे लक्षम और करोड़ को कहेंगे कोटि। तो ये कुछ संख्याएं हैं जो आपको कंठस्थ करनी पड़ेगी 1 से 9, 10 20 30 और 100 तक, और 1000 10,000 लाख और करोड़। और उसके बाद फिर आप कितना अभ्यास करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने कक्षा ली, मैं आपको बता दूं कि ये मेरी पहली ऑनलाइन कक्षा है, फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ में आए और समझाने का अच्छा प्रयास किया, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। और ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप परीक्षा में संख्या ज्ञान से कोई भी जो प्रश्न हैं, 2 या 3 प्रश्न जो आते हैं, आप गलत नहीं करोगे और इसके जो भी 2 या 3 अंक जो होंगे वो आप आसानी से प्राप्त करोगे। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद ये कक्षा देखने के लिए, और आप जरूर अपनी परीक्षा में सफल हों। धन्यवाद।